जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। स्वामी इतनी दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये जीवन की जितनी आवश्यकताएं सीमित होती हैं, जितनी अति आवश्यक हो जीने की, उतनी ही आवश्यकता सबकी हो। आवश्यकताएं सीमित हो तो व्यक्ति की क्षमता सामर्थ्य असीम होती है। जो असीम शक्ति है, असीम सामर्थ्य है, सत्य में ही सामर्थ्य है, सत्य ही शक्ति है। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीवित रहता है। सच्चित आनंद में, परमानंद में शांत उपाय, शांति में, सुख में, मोह से मुक्ति। मोह के कारण ही अज्ञानता, अज्ञानता के कारण अहंकार, अहंकार के कारण ही कामनाएं, वासनाएं, लालच बढ़ती हैं। जो अहंकार है, अज्ञानता है, मोह है, लालच है, कामनाएं, वासनाओं का बढ़ना, ये मनुष्य जीवन के लिए को छत बिछत करने वाली हैं। उत्तम खेती मध्यम बान, निषेध चाकरी भीख निदान। जो अज्ञानी है उसी को राक्षस व्यक्ति कहा गया। तो ये जो अज्ञानी लोग थे, राक्षस व्यक्ति के लोग थे, चाहे उन्हें मुगल कहा जाए, राक्षस व्यक्ति के अंग्रेज कहा जाए, या ऐसे अज्ञानी लोग जिनके हाथ में आज पावर है, शक्ति है, विश्वास का मत जिन्हें प्राप्त है, राजनेता जो $3 ट्रिलियन की बात करते हैं, जिसके कारण आज आसमान स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है। सांस लेने के लिए जो वायु है वो प्रदूषित हो जा रही है। जल निर्मल नहीं है, प्रकृति में प्रदूषण फैलता जा रहा है। जीवन जीने लायक आने वाले संतान के लिए जीवन ही नहीं बचेगा, सृष्टि का विनाश के लिए ही जनता के धन का दुरुपयोग विनाश के लिए किया जा रहा है। सिर्फ जो सनातन संस्कृति है वो मोह को दूर करने की आदत, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़ने की आदत, एक दूसरे को सहारा देने का, आश्रय बनने का, सत्य के आश्रय लेकर सबको आश्रय देने का, कि कोई बेसहारा ना रहे, कोई निराश्रित ना रहे, कोई कमज़ोर ना रहे, कोई मजबूर ना रहे, कहीं कोई विवाद ना हो, कहीं कोई बीमारी ना हो। लेकिन इस लालच जो आज पैदा किया जा रहा है, मोह के जाल में लोगों को फंसाने की जो व्यवस्था मुगलों के समय में थी, अंग्रेज़ों के समय थी, आज वही व्यवस्था को हम सरकार मानते हैं, संविधान मानते हैं, जिससे
आज की स्थिति देश को कर्ज चुकाने के लिए देश के टैक्स का 24% पैसा विदेशी कर्ज चुकाने में लगता है। मूलधन तो चुकाया नहीं जाता, सिर्फ कर्ज चुकाने में लगता है। 40% धन इन नेताओं अधिकारियों के वेतन सुख सुविधा पर खर्च हो रहा है। इसलिए आज यूजीसी के नाम पर, SC/ST एक्ट के नाम पर, आरक्षण के नाम पर प्रतिभा को समाप्त किया जा रहा है, स्वाभिमान को समाप्त किया जा रहा है। जो योग्य नहीं है उसे योग्य साबित करके उसे शीर्ष पदों पर पहुंचाया जा रहा है। संतान सत्य का तन, सत्य का ज्ञान जो देने वाले होते हैं उन्हें भी पिता कहते हैं। तो जिसके पास जो सत्य का ज्ञान मुंह से छुड़ाने वाले ना हों, ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा समझ बैठे हैं। ऐसी व्यवस्थाओं का ना विरोध करने वाले को लोग आज धर्मात्मा समझते हैं। वो धर्मात्मा नहीं है, वो पुण्यात्मा नहीं है, वो पाप को बढ़ाने वाले हैं। वो झूठ को बढ़ाने वाले हैं। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप यानी सच्चिदानंद उन्हीं के हृदय में रहते हैं जिनके हृदय में सच होता है। तो भारत की संस्कार संस्कृति जो ये समग्र समाज है, इस सत्य का पोषित करने वाली है। जो सत्य का पोषक था उसी को मुगलों ने शोषक बताया, शोषक सिद्ध करने का काम किया। अंग्रेज़ों ने इस समग्र समाज को शोषक और शोषण करने का विश्वास भ्रम जनता में पैदा किया। और आज की सरकार भी इस समग्र समाज को शोषण और शोषित करने वाला समाज का समाज के शत्रु के रूप में इसे सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक हो जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो खेती को उत्तम माना गया, व्यापार को मध्यम, नौकरी के लिए तो निषेध किया गया कि नौकरी करनी ही नहीं है। भीख को निदान, भीख को भी से निवृत्ति की बात कही गई कि भीख कोई ना मांगे। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास संतान ही नहीं है, सत्य क्या ज्ञान पैदा करने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में जब पावर आता है, शक्ति आती है, सिर्फ सत्ता पे पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ दुर्दशा और दुर्गति को ही प्राप्त कराने वाली व्यवस्था, दुखद व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। इसलिए हमें व्यक्ति का विरोध नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो वही परमात्मा ही है। प्रकृति ही व्यक्त हुई है शरीर के रूप में, परमात्मा ही व्यक्त हुआ है शरीर के रूप में। जीव जंतु प्राणी वनस्पति पूरी सृष्टि जड़ जंगम के रूप में वही अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। व्यक्त से अव्यक्त हो जाएगा, उसी से सब प्राप्त है, उसी को सब प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ जो अनुभव प्राप्त होता है सत्य का, सच्चिदानंद का, परमानंद का, जब सब अनिर्वाच्य विश्रामा, जब सोच विचार स्थिर हो जाते हैं, गति स्थिर हो जाती है,
तो वास्तविक स्वरूप का, मनुष्य के वास्तविक पहचान का, वास्तविक उद्देश्य का उसे भान होता है, उसे अनुभव होता है। तो जीवन ये सत्य के अनुभव करने के लिए है, सुखद अनुभव करने के लिए है, सच्चित आनंद में रहने के लिए है, परमानंद में रहने के लिए है, ना कि दुखद स्थितियों को भोगने के लिए है। आज हर घर में विवाद है, हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोजगारी है, महंगाई है। ये आप समझते हैं कि ये भाग के कारण है, आपके भाग के कारण नहीं है। आप तो भाग विधाता हैं। ये सब इन्हीं अहंकारियों के कारण है, अज्ञानता के कारण है। जिनके पास संतान ही नहीं है, उन्हें आज हम योग मान रहे हैं, उनकी हम जय जयकार कर रहे हैं। संतान ही सृष्टि के रूप में जो संस्कार संस्कृति का उद्देश्य है कि संतान जिसके ना हो उसे पापी कहा जाता है। जिसके पास संतान न होते हैं उन्हें संत कह के, उन्हें वो सत्य का ज्ञान सब में पैदा करके वो भी एक तरह से पिता ही होते हैं। तो संतान होना आवश्यक है। संतान आपका सत्य का ज्ञान आदर्श के रूप में पैदा करें तो भी आपके संतान हैं माना जाता है। लेकिन जो मोह में फंसाए, राजसी वृत्ति में फंसाए, या जिसके संतान ही ना हो, वो सिर्फ पाप को बढ़ाता है, संताप को बढ़ाता है। जय श्री राम।